अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको याद होगा अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेट, नेशन और कंट्री को लेकर। हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में ये जो टर्म्स यूज हम करते हैं, सम टाइम वो यूज द टर्म स्टेट, सम टाइम वो यूज द टर्म नेशन, सम टाइम वो यूज द टर्म कंट्री। लेकिन कंट्री, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये हम आज आपको डिफरेंशिएट करके बताएंगे कि कंट्री का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब क्या होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है या जो बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है या जो 10+2 के बच्चे होते हैं 11th 12th में, ये कंसेप्ट हर जो को पढ़ना आपको पड़ता है कि स्टेट कंसेप्ट, नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक स्टूडेंट जो है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है ताकि आगे जाके वो कोई गलती ना करे। तो हम आज आपको बताएंगे कि स्टेट, नेशन और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है वो आपको अपडेटेड मिल जाए। आप जानते हैं कि हमारी चैनल राकिब ज़ियाद जो है ये एक वाहिद चैनल है वैली के अंदर जिसमें हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस। और आज हमारी सीरीज जो चल रही है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेट, नेशन और कंट्री के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि जो स्टेट का कंसेप्ट है ये पॉलिटिकल कंसेप्ट है और इसको हमने इससे पहले एक और हमारा वीडियो आया था जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ स्टेट को पूरी डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताओ कि स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। एनी सोसाइटी, एनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी अंडर अ सॉवरेन स्टेट, अंडर अ सॉवरेन बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेट। यानी कोई भी जो है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहां पे जिसके पास पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी है, जिनको हम 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। यानी जो 4 एलिमेंट्स है ये अगर आपके पास है तो आप स्टेट हो। एक पहला होता है पॉपुलेशन, दूसरा होता है टेरिटरी, यानी आपके पास अपनी बाउंड्री, अपनी जमीन होनी चाहिए, आपके पास अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और आपके पास इंडिपेंडेंट यानी नो फॉरेन, नो आउटसाइड कंट्रोल। तो ये हो गया स्टेट यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट। और स्टेट में एक चीज होती है लॉ, जो सबको कंबाइन करती है, सबको मिलाती है, सबको ऑर्गेनाइज करती है और गवर्नमेंट सबको ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेट यानी एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। फिर हम आएंगे कंट्री की तरफ। तो कंट्री क्या होता है? कंट्री इज बेसिकली ज्योग्राफिकल टर्म। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एरिया, यानी इंडिया इज अ कंट्री, तो इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का जो बाउंड्री कितना है। तो कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जब हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफिकली हम कहते हैं कि ये कंट्री है, यानी इसका एरिया, इसकी बाउंड्री क्या है। तो कंट्री और स्टेट में ये डिफरेंस है कि कंट्री सिर्फ एरिया की बात करता है और एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जबकि स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है जिसके लिए हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। तो टेरिटरी, कंट्री जो है ये सिर्फ एरिया डिफाइन करता है, जबकि स्टेट डिफाइन करता है आपका जो है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। इसके बाद हम बात करेंगे नेशन। नेशन क्या होता है? नेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो इमोशंस के साथ, जो फीलिंग्स के साथ अटैच होता है। बिकॉज नेशन इज बेसिकली द कम्युनिटी विच शेयर्स द कॉमन इंटरेस्ट्स, लाइक दे शेयर द कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन कल्चर। तो कॉमन कल्चर अगर आपके पास है, कॉमन हिस्ट्री है आपके पास, कॉमन जो है एथनिसिटी आपके पास है या कॉमन रिलीजन है, तो इस बेस पे आप अपने आप को नेशन कह सकते हैं। लाइक जब हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ नेशन, क्योंकि पाकिस्तान को जिस चीज ने यूनाइट किया है, ऑर्गेनाइज किया है या जिस चीज की बेस पे वो बना है वो है रिलीजन यानी इस्लाम। इसी तरह अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भी एक नेशन है, क्योंकि कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी लैंग्वेज जो है ये कॉमन हमारी चीज है जो हम सबको यूनाइट करती है। इसी तरह बंगाली, तमिल, मराठी ये नेशंस है बेसिकली, क्योंकि इनका एक शेयर कॉमन थिंग इनके बीच में कभी लैंग्वेज होती है, कभी रिलीजन होती है, कभी कल्चर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नेशन होता है ना, इसमें सिर्फ आपको चाहिए पॉपुलेशन, टेरिटरी। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी अगर आपके पास है तो यू कैन क्लेम दैट यू आर ए नेशन। तो इस तरह अगर आपके पास गवर्नमेंट भी होती है तब भी आप नेशन ही होते, लेकिन जब आपके पास सॉवरेंटी आ जाती है तब आप स्टेट भी बन जाती हो और नेशन भी बन जाती हो। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट के लिए नेशन का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेशन को स्टेट बनने के लिए एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वो है सॉवरेनिटी। तो विदाउट नेशन भी आप स्टेट बना सकते हैं, बट विदाउट सॉवरेंटी आप स्टेट नहीं बना सकते। तो नेशन जैसे मैंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो उसमें कॉमन चीजों को हम शेयर करते हैं। जैसे आप तिब्बत की हम
बात करें तो यहाँ पर ये तिब्बत जो है, ये तिब्बती लोग जो एक नेशन है, उनकी एक कल्चर उनका है, एक अपना सेम कल्चर है या एक रिलीजन है उनका। इसी तरह रोहिंग्यास की हम बात करें तो उनका भी एक कल्चर है, उनकी भी एक, लेकिन उनके पास अपनी नेशन नहीं है। तो नेशन के लिए जरूरी होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो और आपके पास अपनी टेरिटरी हो, आपके पास अपनी पॉपुलेशन हो। तो इसलिए कभी कभी हमें कंफ्यूज ये भी हो जाते हैं कि भाई स्टेट और नेशन में क्या होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ स्टेट और इंडिया इज अ नेशन? दोनों चीजें ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है इंडिया को स्टेट भी मानते हैं और नेशन भी मानते हैं। उनका कहना यह है कि नो डाउट कि इंडिया में मल्टी कास्ट, मल्टी लिंग्वल, मल्टी कल्चरल या मल्टी रिलीजियस कंट्री है, लेकिन स्टिल एक चीज इंडिया को यूनाइट किए हुए है, दैट इज द कॉल्ड द हिस्ट्री, बिकॉज वी शेयर द थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ कॉमन हिस्ट्री। हमारी एक एथनिसिटी है, वी आर आर्याज, हम जो है आर्याज है, और वेदास से लेकर आज तक हमारी एक कॉमन हिस्ट्री रही है। जब भी किसी विदेशी ताकत ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो उस वक्त हम उनके साथ एक साथ फाइट करें। जैसे हमने देखा ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो हिंदुस्तान के लोगों ने बिला मजहब मिल्लत जो है एक साथ उनके साथ फाइट की, और ये कौन सी चीज थी जिसने उनको यूनाइट किया? वो था भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन होना। तो इंडियन, हिंदुस्तानी यानी भारतीय, ये एक नेशनलिटी है। तो इसलिए इंडिया इज ऑल्सो ए नेशन। But still, there are some people who have doubt that India is not a nation because there are many religions, many castes. There is diversity in India. कि इंडिया के अंदर काफी डाइवर्सिटी है, तो इसलिए इंडिया को नेशन नहीं कह सकते। But both the arguments have their, both the people have their different arguments. लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताएं कि स्टेट क्या होती है, स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है। स्टेट के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। लेकिन नेशन के लिए आपको सॉवरेंटी की जरूरत नहीं पड़ती या आपके पास गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ टेरिटरी और पॉपुलेशन जो है नेशन बना सकती है। जबकि जो कंट्री है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। तो इस तरह से आज हमने डिफाइन किया कि स्टेट, नेशन और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आप इफ देयर इज एनी डाउट तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो इस साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसी वाहिद चैनल है जिसपे आपको अपडेट सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरेस्टिंग वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज और एजुकेशनल वीडियोज हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल के जरिए से हम स्टूडेंट कम्युनिटी को कोई हेल्प पहुंचा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हमने लिंक दिया है जो हमारे प्रीवियस वीडियोज है, व्हाट इज स्टेट या व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, जो फर्स्ट यूनिट है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो या जम्मू यूनिवर्सिटी का, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक भी है जहां पे आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फेसबुक की लिंक भी है जहां पे हम आप और वीडियोज या और इंफॉर्मेशन जो है या जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन होती है वो हम शेयर करते हैं। इसलिए सारी जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे यूट्यूब है, चाहे टेलीग्राम है, इनको आप जो है ज्वाइन करके रखें ताकि जो भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।